वेलकम टू ट्रेड कंपास। 19 जनवरी को आपको मंडे के दिन मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैटरडे को आपकी निफ्टी की तीन बड़ी कंपनीज, तीन हैवी वेट्स, रिलायंस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइट। तो अब मंडे को बाजार इन नतीजों पर कैसा रिएक्ट करेगा और ट्रेडिंग के लिए आपके पास कौन से लेवल्स होने चाहिए, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे, राइट। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे मंडे के निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। निफ्टी के लेवल्स आपके काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं। फ्राइडे को आपका मार्केट अराउंड 25,700 के आसपास क्लोजिंग दी है इसने। तो अभी निफ्टी के लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है आपके लिए निफ्टी के अंदर, वो आपका आता है 25,850 से 900 का, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको लास्ट ट्यूसडे के दिन भी यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली थी, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी 900 के लेवल पे। एंड आपको कल के दिन भी अगर आप नोट करोगे तो आपको 850 870 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से आपका मार्केट अराउंड 200 पॉइंट नीचे चला गया, करेक्ट। तो हमें क्लियरली इससे नजर आ रहा है कि जो 850 और 900 का लेवल है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ अपना मूव कंटिन्यू करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 850 और 900 का लेवल क्लियर करे, राइट। अब अगर आपका 25,850 25,900 का लेवल क्लियर होता है तो फिर आपका मार्क जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उसके बाद निकल के आएगी, वो आएगी 26,30 के आसपास की, राइट। तो जैसे आपका 25,900 का लेवल निकलेगा, उसके ऊपर 5-10 मिनट के लिए टिकेगा, तो आपको एक इमीडिएट मूव मिल सकता है 26,000 से लेकर 26,030 तक का, राइट। अगर आपकी कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई ना, तो बाजार आपको 26,200 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ 26,200 का लेवल। देखिए, होना ये चाहिए कि अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो आपका 25,850 25,900 का लेवल निकलेगा, एंड वो लेवल निकलते ही अगर उसके ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन करता है तो आपको 26,030 26,000 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा इमीडिएट बेसिस पे। अब जो नेक्स्ट आपका मूव कंटिन्यू करना है 26,200 का, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट 26,000 के ऊपर 15-20 मिनट या आधा घंटा एटलीस्ट सस्टेन करे, उसके ऊपर थोड़ा टाइम बिताए, एंड देन उसके बाद क्या होगा ना कि आपकी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, राइट। क्योंकि जो आपके मैक्सिमम शॉट्स बने वो 26,000 के लेवल्स पे बने हुए हैं, एंड अगर 26,000 का लेवल ब्रेक होता है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो फिर वो मूव आपको ऊपर की तरफ, जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो ऊपर की तरफ आपको लेके जाएगी 26,200 के लेवल तक, राइट। तो आपके लिए तीन लेवल है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के, 25,900 25,850 25,900 का, एंड देन उसके बाद 26,000 का। एंड देन वो अगर लेवल आपका क्रॉस होता है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको सीधा मूव मिल सकता है 26,200 तक का। अब अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में आप ये देखोगे कि निफ्टी के अंदर, अगर मैं इसको आपका डेली चार्ट दिखाता हूँ, राइट। पहले हम लोग उसको डेली चार्ट में एनालिसिस करें इसका, तो हम लोग यह देखेंगे कि आपको लास्ट 2 दिनों के अंदर आपको एक ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ मूव तो मिला है, बट क्या हो रहा है कि आपका वो मूव सस्टेन नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के कारण आपका बार बार मुंह नीचे की तरफ आपका मार्केट आ जा रहा है। तो अब ये हमको क्या दिखाता है कि जो आपका 25,600 का लेवल है, राइट, वो आपके लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट बन के आएगा। तो अगर आपका 25,600 का लेवल अगर किसी वजह से ब्रेक होता है मंडे के दिन या आने वाले दिनों में, 25,600 का, अगर मैं आपको यहाँ पे इसका ना एक लाइन लगा देता हूँ 25,600 के लेवल पे, तो अगर आपका 25,600 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे 25,400 से लेके 25,500 का लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, राइट। तो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट क्या है, 25,600 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो 25,480 500 का लेवल है। एंड अगेन अगर ये वाला लेवल भी आपका ब्रेक हो गया तो फिर आपको 25,300 तक आराम से आपका मूव नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये थे आपके लेवल्स निफ्टी के। बट अगर हम लोग अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में मैं आपको उसका डेली चार्ट दिखाऊं, अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो जहां निफ्टी के अंदर आपको ऊपर के लेवल से आपको बिक वाली या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, निफ्टी ने जो अपना मूव था ऑल डे का उसको थोड़ा सस्टेन किया एंड 60,000 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। 60,000 के ऊपर भी काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव के साथ वो ओपन स्ट्रॉन्ग मूव के साथ वो क्रॉस किया 60,000 का लेवल, एंड देन उसके ऊपर भी इसने काफी अच्छी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी के लिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए आपका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो आपका है 60, जो आपका ये हाई बना है इसका 60,235 का, जो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन का जो हाई बनाया है, अगर वो वाला लेवल आपका बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेक
होता है तो आपको इसके ऊपर तेजी देखने को मिलेगी, जो कि आपको अराउंड 60,500 तक के लेवल तक आपको लेके जा सकती है। एंड वही आपका एक सेकंड आपका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, सेकंड टारगेट निकल के आएगा, जो आएगा 60,500 का। तो बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस क्या है, जो बैंक निफ्टी का फ्राइडे का हाई था 60,235 का, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो ये आपको 60,500 तक पे लेके जा सकता है। एंड एक और चीज, अगर आपको निफ्टी के अंदर कल ट्रेड करना है, सॉरी मंडे के दिन अगर आपको ट्रेड करना है, तो जरूरी है कि आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी जरूर देखो, राइट। क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए, अब मैं बैंक निफ्टी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी आए, तो आपके पास दो तीन चार्ट ओपन होने चाहिए। एक में होना चाहिए आपका एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, एंड उसके बाद आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। वही ये जो तीन आपके दो स्टॉक्स एंड एक इंडाइसेस बैंक निफ्टी के अंदर जो मूव आएगा, वो आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा निफ्टी के अंदर, राइट। तो बैंक निफ्टी अगर आपको अच्छा करता हुआ दिखता है तो आपको निफ्टी के अंदर भी आपको एक मूव आता हुआ मिलेगा। एंड अगेन पैरेलली अगर आपका रिलायंस भी अच्छा कर जाता है, रिलायंस का रिजल्ट नो डाउट फ्लैट आया था, प्रॉफिट मार्जिन में भी कुछ ज्यादा आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, बड़ा फ्लैट रिजल्ट था, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको रिलायंस के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। बट अगेन अगर रिलायंस ऊपर की तरफ मूव दिखाता है एंड साइमल्टेनियसली एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक भी आपको अगर ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं थोड़ा सा भी मूव दिखाते हैं, तो आपको वो जो स्ट्रेंथ है आपको बैंक निफ्टी में आएगी, एंड इवेंचुअली वो स्ट्रेंथ आपका निफ्टी भी कैरी फॉरवर्ड करेगा, राइट। तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस होगी 60,235 की पहली होगी, जो कि इसका फ्राइडे का हाई था। उसके बाद 60,500 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो आपका पहला सपोर्ट है वो है आपका अराउंड 59,700 का। अब मैं वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपनी मूविंग एवरेजेस भी लगाता हूँ, तो हो सकता है कि आपको इनिशियल स्टेजेस पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले एंड वो आपको 59,700 तक लेके जाए। चांसेस थोड़े से कम है उसके, बट अगेन अगर ऐसा होता है तो आपको 59,700 काफी अच्छा लेवल रहेगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करने का, राइट। तो आपको जो पहला सपोर्ट है वो 59,700 का है बैंक निफ्टी के अंदर, एंड देन उसके बाद अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेक होता है तो आपके लिए 59,500 का जो लेवल है नेक्स्ट, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में दो सपोर्ट क्या है, 59,700 एंड देन उसके बाद 59,500 के आपके लेवल्स है। अब देखिए कल के लिए कुछ स्टॉक्स है, राइट, जिन पे आपको फोकस करना है। तो पहला आपका जो स्टॉक है वो है आपका एचडीएफसी बैंक का, राइट। आपको एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिखाता हूँ। ये एचडीएफसी बैंक का आपका आर्ली चार्ट है, राइट। तो आपने देखोगे कि काफी दिनों से आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है। मैं अगर इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो आप डेली चार्ट में देखोगे कि इतने पहले इसने क्या किया कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास इसने अच्छा खासा आपको कंसोलिडेशन दिया, एंड देन उसके बाद इसके अंदर आपको नीचे का एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ आपको नीचे का मूव इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। अब एक एनालिसिस जो हम करते हैं ना, वो ये है कि जो आपकी कंसोलिडेटेड, जो आपकी जो रेंज बाउंड था मार्केट, इसमें कंसोलिडेट जो हो रहा था ऑल टाइम हाई पे, उसकी रेंज क्या थी, क्योंकि जो ब्रेकडाउन के बाद उसी रेंज का आप टारगेट भी लेके चलोगे, राइट। तो आप ये देखोगे कि उसके हिसाब से भी अगर आप टारगेट लो तो आपका एचडीएफसी बैंक में वो टारगेट पूरा हो चुका है। तो अब अगर आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर ऊपर की तरफ मूव मिलता है तो फिर आपको काफी अच्छा पे रिकवरी एचडीएफसी बैंक के अंदर होते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेजेस भी देखोगे तो मूविंग एवरेज भी आपको थोड़ी सी स्ट्रेच मिल रही है। तो एचडीएफसी बैंक में आपको किन लेवल्स पे नजर रखनी है, एचडीएफसी बैंक में आपको नजर रखनी है 940 के लेवल पे। अगर 940 का लेवल एचडीएफसी बैंक इंट्राडे बेसिस पे क्रॉस करता है तो फिर आपको 960 एंड देन उसके बाद 970 तक के लेवल आपको एचडीएफसी बैंक में मंडे या ट्यूसडे के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के लेवल्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी आप देखोगे कि ये काफ़ी दिनों से, लगभग एक डेढ़ हफ्ते से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। एंड जो आपका रिजल्ट आया है आईसीआईसीआई बैंक का, उसमें प्रॉफिट गिरे हैं, बट मतलब उतना भी कोई खराब रिजल्ट नहीं है। एंड आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपको शुरुआती कमजोरी देखने को मिलती है, राइट, स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको कमजोरी देखने को मिलती है आईसीआईसीआई बैंक में, तो आप अगर ये 1340 के लेवल के आसपास अगर आईसीआईसीआई बैंक आता है, नहीं 1340 नहीं, अगर आप इसको 1390 या 1400 के लेवल के आसपास अगर आईसीआईसीआई बैंक आता हुआ दिखता है आपको, तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए, राइट, क्योंकि यहीं पे आपका एक सपोर्ट भी है
यहीं पे आपकी मूविंग एवरेजेस भी कोइंसाइड कर रही है। अगर मैं आर्ली चार्ट भी दिखाऊं आपको, तो आप आर्ली चार्ट पे भी देखोगे कि आपका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो भी इन्हीं लेवल्स के आसपास है, एंड 200 डेज मूविंग एवरेज भी जस्ट नीचे ही है। तो आपको यहाँ से एक 1390 एंड 1400 के लेवल पे आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है आईसीआईसीआई बैंक में। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक में 1390 या 1400 का लेवल आता है, तो फिर आप ऊपर की तरफ ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेड बना सकते हैं 1450 या 1440 तक के लेवल का। बट अगेन अगर गैप अप ओपनिंग होती है आईसीआईसीआई बैंक में एंड ये वाले लेवल अगर ब्रेक होते हैं, राइट, 1450 का अगर लेवल ब्रेक होता है, तो आपको काफी अच्छा मूव फिर आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है, जो कि आपके आईसीआईसीआई बैंक के लेवल्स को 1500 तक के टारगेट पे लेके जा सकता है। एंड जो थर्ड एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर आपके लिए रहेगा मंडे के दिन, वो आपका रहेगा निफ्टी आईटी का, राइट। क्योंकि निफ्टी आईटी ने अभी आपको फ्राइडे के दिन भी एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, गैप अप ओपनिंग के साथ आपको एक अच्छा खासा मूव निफ्टी आईटी में देखने को मिला है। रीजन उसका इन्फोसिस का आपका था, इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, काफी अच्छा रिजल्ट रहा था। अगर हम लोग इन्फोसिस के चार्ट के बारे में बात करें, तो इन्फोसिस में आपको एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, राइट। अराउंड 4% की आपको गैप अप ओपनिंग इन्फोसिस के अंदर देखने को मिली थी, एंड वो स्ट्रेंथ के साथ ही आपने इन्फोसिस ने आपके क्लोज भी दिया है। तो अब इन्फोसिस के अंदर जो सबसे इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, वो 1700 के लेवल की है। तो अगर आपका 1700 का लेवल ब्रेक होता है इन्फोसिस के अंदर, तो आपको एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी अगेन निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड करेगी। तो इन्फोसिस की तेजी का आपको फायदा मिल सकता है, टेक महिंद्रा एंड एचसीएल के शेयर के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, राइट। बट एक जो चीज है, जो अब आपके विप्रो का भी रिजल्ट आया था, एंड विप्रो का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, एंड विप्रो अगर एडीआर भी देखो तो वो भी थोड़ा सा नीचे है। तो आईटी के निफ्टी आईटी को ना थोड़ा सा कमजोरी दे सकता है विप्रो, राइट। विप्रो के अंदर आपको गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, जो कि इसकी प्राइस को 250 257 के लेवल तक लेते हुए जा सकती है। तो विप्रो के चार्ट पे भी ध्यान देना। बट ओवरऑल मार्केट में ऐसा देखिए, अगर आप ग्लोबली भी बात करें, तो ऐसा कुछ ग्लोबल इवेंट फिलहाल नहीं है जिसकी वजह से आपको कुछ ज्यादा टेंशन की जरूरत पड़े। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मंडे के दिन आप